सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 89 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी विश्वास और श्रद्धा के साथ श्रवण करें। इसे केवल एक साधारण कथा ना समझे, इसका बहुत महत्व होता है। राम का नाम हम चाहे किसी भी रूप में लें, चाहे पढ़ें, चाहे सुने या फिर लिखें, उन सब का बहुत महत्व है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आप श्री राम जी के, हनुमान के या शिव शंकर भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई, रामा कंद मूल फल खाई। शैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बाण सरासन, जागे लगे बैठी बीरासन। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर प्रभु श्री राम जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरू पर तीती, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयं प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहहि, बचन स प्रेम लखन सन कहहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषादराज हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चोबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। सुचि सुविचित्र सौभाग में, सुमन सुगंध सुबास, रामा सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है, इन दोहों और चौपाइयों में निषाद राज जी के हृदय में बड़ा दुख होता है कि कहाँ तो राम जी इंद्र के समान सुख भोगते थे और कहाँ यहाँ वन में आए हुए हैं। इस दोहे का अर्थ है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथ री सोए, शमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, मित्र, अच्छे सील और स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत तेहि राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, सास ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र और रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सोबे देहि, सोवत मही विधि बामन केहि, सिय रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। इन चौपाइयों का अर्थ है, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच ही कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। के नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु दीकीन, रामा कठिन कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है कि कैराज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय में दुख दिया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।